हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडिटेरिया 5000 MCQ बुक में। और यह सेट नंबर दूसरा है। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो देखिए, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद जो है भारतीयों को प्राप्त है। यानी 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ऑल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यहाँ पर गलती है, 4 वर्ष नहीं, ये जो होता है 6 वर्ष होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ये भी क्या है? गलत है, 30 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। 1/4 नहीं, 2/3 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन आंसर सही होगा। इसमें कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो गलत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें उपरोक्त सभी जो है गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो अधिकतम कितना? 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला सवाल, चौथा नंबर है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, ये कथन जो है गलत है। इस प्रकार सही चुनना है, तो सही में क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माह के भीतर होना चाहिए। अगला है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? साथियों, 1963 में लाया गया था। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। ठीक है, 7 का 37 हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर, देख लेते हैं इसको। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का जो है गठन किया गया था वर्ष 1991 में। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर जो है हो जाएगा भूरी क्रांति। अगला सवाल है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, यानी आसानी से आएगा और आसानी से चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉट मनी बोलते हैं। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉट मनी। अगला सवाल है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित कौन करता है? तो इसका जो है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट जो रहता है समिति, वही करता है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है इसका अनुमोदित करता है। अगला सवाल है 12 नंबर, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम जो है शामिल नहीं है? तो इसमें जो है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी शामिल नहीं था।
अगला सवाल, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालानुक्रम कौन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सही है। पुनः समझौता भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सही है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 8 अगस्त। ठीक है, इस प्रकार कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। 15 नंबर सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को किया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहावियों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय प्रथम को जाता है। अगला सवाल है 18 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव जो है शामिल नहीं था, बाकी पाल राष्ट्रकूट प्रतिहार शामिल था। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा चौथा नंबर, चौथा में विभाजित हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? सही आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये जो आंसर सही हो जाएगा मखली पुत्र हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम कहा जाता है? सही आंसर शाहजहां। अगला है, मुगल काल को मुहतसिब कौन है? आचरण अधिकारी है। 25 नंबर जो सवाल है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से संबंधित है। 52 व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के चित्रकार दरबारी थे। कौन सुमेलित नहीं है? इसको मिलान करना है। नरौरा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश नरौरा। कुंडलवन, ये जो कुंडलवन जो है कर्नाटक में नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। काकरापारा कहाँ है? गुजरात सही है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। सॉरी। और तीसरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। सही आंसर आ जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। अगला सवाल है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये जो है अच्छा गुण नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या करना है? मिलान करना है। विटामिन B7 इसका होगा बालों का झड़ना, तो किस में है? A3, दो में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। विटामिन B12 इसका होगा पर्णाशी अरक्तता होना, बी का वन किस में है? यहाँ पे है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, विटामिन ई बंझापन का उत्पन्न होना, विटामिन के रक्त का थक्का बनना। तो सी का क्या हो जाएगा? 4, सी का 4 है और डी का 2 है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? सही आंसर इसका हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णधानता जो है कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त
कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला सवाल है, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य हो जाएगा। 36 नंबर, कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है? जंतुओं के यकृत व गुर्दे अच्छा स्रोत जो है नहीं माना जाता है। 37 नंबर को मिलान करना है। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। विद्युत प्रवाह का एम्पियर, बल का न्यूटन, पावर का वाट। बाकी जो है ऑप्शन से मिला लीजिएगा कौन सही हो रहा है। 37 नंबर का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मार देते हैं हम। ठीक, मिला लीजिएगा। 38 नंबर, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा सही आंसर। आइए अगले सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक या बहुलक है, यहाँ तक तो सही है। इसमें लोचदार गुण होता है, यह भी मामला सही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है तय करेगा किसी तत्व का रासायनिक गुण। चलिए मिलान करके देखते हैं कौन। संगम देवप्रयाग की नदियों के संगम पे स्थित है। भागीरथी, अलकनंदा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग यहीं पे गंगा नदी जो है बनती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है रोहिला जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। भागीर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बंदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अल्गुहास जो है गर्म जलधारा है, शीत नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। 47 नंबर है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसमें जो है भूकंप भी हो जाएगा और ज्वालामुखी भी हो जाएगा, यानी सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें गलत उत्तर चुनना है। ताकला मकान बिल्कुल सही है, चाइना में है। थार जो है बिल्कुल सही है, कहाँ है? भारत में। अटाकामा चिली में है, ये भी सही है। गिब्सन कहाँ है? गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, यानी गलत उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, उसके बारे में बताना है। तो व्यवसाय या रोजगार की परिवर्तन के दौरान श्रमिक, रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। लास्ट सवाल देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोनों बात जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको देख लेते हैं। योग के परिवर्तक पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, चरवाक के चरवाक, वैशेषिक का
कनाद, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बदरायन। और कुछ संप्रदाय है उसको देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी संजय बेठलीपुत्र, भौतिकवादी पकूद कच्चायन, घोर क्रियावादी पूरन कश्यप। इस प्रकार यह सेट जो है बिल्कुल अब हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक देखते रहिए।